आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहा गया है कि मायड़ एड़ो पूत जन जैनो राण प्रताप और अकबर सूतो औस कह के जान सिराने साफ। जी हाँ दोस्तों, ये सूर्यमल मिश्र जी ने जो लिखा है, तो निश्चित तौर पे हर माँ की ये कामना रहती थी उस जमाने में कि मेरा पुत्र भी महाराणा प्रताप जैसा हो, जो हमारे राजस्थान की आन बान और शान के प्रतीक महाराणा प्रताप, जिनका शौर्य और पराक्रम के किस्से किस्से छुपे हुए नहीं है। लेकिन दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, हमको भी इतिहास में बहुत कुछ चीजें पढ़ने को नहीं मिलती है, और जो हमको बताया गया है उससे पीछे का अलग सच भी है जो बहुत ही कम उजागर होता है। जी हाँ दोस्तों, हमने पढ़ा 18 जून 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन उस युद्ध में न तो अकबर जीता न महाराणा प्रताप की हार हुई। परंतु क्या आपको पता है उसके बाद में क्या हुआ? जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में वो हुआ जो हमको अब तक बताया नहीं गया, और जो हम जानते हैं या जब हम उसके बारे में जानते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूले नहीं समाता। तो दोस्तों आइए, मैं आज आपको वो इतिहास बताने जा रहा हूं जो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में शुरू होता है, जिसको हल्दी घाटी का दूसरा भाग कहा जाता है। तो दोस्तों चलें, आप पूरा वीडियो देखें और निश्चित तौर पे आपको जान करके बड़ा फक्र महसूस होगा। तो जानते हैं पूरा इतिहास। दोस्तों, महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे, सैनिक भी बहुत कम थे। अब ऐसे में उनके पास में मात्र 5000 सैनिक बचे थे, और उसके आधार पर चूंकि मुगलों ने मेवाड़ पर लगभग कब्जा कर लिया था, तो पुनः मेवाड़ को प्राप्त करना बहुत कठिन था। लेकिन ऐसा सब कुछ करने के लिए पराक्रम शौर्य तो था, परंतु धन की जरूरत थी, और धन महाराणा प्रताप के पास में था नहीं। ऐसे में महाराणा प्रताप के खजांची भामाशाह और उनके छोटे भाई ताराचंद मालवा दोनों आए और आकर के 25 लाख रुपए नकद दिए महाराणा प्रताप को। जी हाँ दोस्तों, 25 लाख रुपए नकद दिए मदद के लिए, और 2000 असरफी अर्थात सोने की मोहर होती थी, उनको बोला जाता था असरफी, वो भेंट की। और ये सब जब भेंट किया सहर्ष, तो महाराणा प्रताप बहुत खुश हुए और उन्होंने पगड़ी बंधक बांध करके और भामाशाह का बहुमान किया। दोस्तों, तब से ये प्रचलन शुरू हुआ है भामाशाहों का, दान वीरों का सम्मान करना, और सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजना भामाशाहों के नाम से जानी जाती है। आज भी किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग करता है तो हम उसको भामाशाह कहकर संबोधित करते हैं। दोस्तों, ये धन प्राप्त इतना हो गया था कि इससे 25,000 सैनिकों को लगभग 12 साल तक रसद मिल सकती थी। अब क्या था, महाराणा प्रताप ने पुनः अपनी सेना को संगठित किया और 40,000 सैनिकों को तैयार किया, क्षत्रियों को तैयार किया, योद्धाओं को तैयार किया, घोड़े हथियार खरीदे गए, और फिर निश्चय किया गुरिल्ला युद्ध से पुनः मेवाड़ को प्राप्त करने का। लेकिन दोस्तों, उसके लिए उन्होंने 2 टुकड़ियां बनाई, और एक टुकड़ी का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने खुद ने किया, और दूसरी टुकड़ी का नेतृत्व अपने होनहार, सूर और पराक्रमी पुत्र अमर सिंह को सौंपा। और फिर विजयदशमी के दिन 1582 के अंदर सबसे पहले अमर सिंह की नेतृत्व वाली टुकड़ी ने चौकी पर जाकर के मुगलों की पुलिस चौकी पर धावा बोला, और वो चौकी थी दिवेर की। इसको दिवेर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नल टॉड ने इस युद्ध को राजस्थान का मैराथन युद्ध कहा है, जो इतिहास में दिवेर के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, जैसे चौकी पर हमला किया तो युद्ध का बिगुल बज गया, और उसके बाद में घमासान दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ। कर्नल टॉड ने बड़े महत्वपूर्ण तरीके से इस युद्ध को अपनी पुस्तक में लिखा है, और उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है कि ये ऐसे सूरवीर पराक्रमी योद्धा थे जिनके पास में सैनिक कम होने के उपरांत भी उनका हौसला बहुत बड़ा था, और बड़ी सेना के साथ में भिड़ जाते थे और पैर पीछे नहीं हटाते थे। जी हाँ दोस्तों, फिर क्या था, घमासान युद्ध हुआ, और युद्ध में अमर सिंह, उनके पुत्र अमर सिंह, महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों ने जबरदस्त पराक्रम और शौर्य दिखाया, जो दिलेर के युद्ध में मुगलों के छक्के छुड़ा दिए, दांत खट्टे कर दिए। इसी युद्ध में अमर सिंह ने अपने भाले से सुल्तान खान पर वार किया, और सुल्तान खान को घोड़े सहित चीर दिया, बींद दिया, और भाला आर पार हो गया, और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। एक क्षत्रिय सैनिक ने अपनी तलवार के वार से हाथी का पैर काट दिया, और सेना के अंदर भगदड़ मच गई। इसी युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप के सामने बिलोल खान आया, तो महाराणा प्रताप का क्रोध 7वें आसमान पर था, एक ही तलवार के वार से घोड़े सहित बिलाल खान को चीर दिया। जी हाँ दोस्तों, फोटो में भी आप देख रहे हैं ये। और जब ये तो इतिहास में बहुत गौरवशाली घटना है, जब सुनते हैं तो हमको बहुत फक्र महसूस होता है। इसके बाद में तो सेना के अंदर उथल पुथल मच गई, मुगलों की सेना तितर बितर हो गई, और उनको प्राण बचा करके भागना पड़ा। इतना ही नहीं, कुंभलगढ़ में जो मुगलों का दिन था, वहां से भी रात को ही वो प्राण बचाने के लिए मुगल सैनिक भाग गए, और कुंभलगढ़ का किला खाली कर दिया। 36 थाने जो उन्होंने वहां लगाए थे, उन 36 थानों के भी वहां सिपाही थे, योद्धा थे, वो वहां से भाग करके प्राण बचा के चले गए, और आसपास का पूरा क्षेत्र खाली हो गया। और महाराणा प्रताप ने पुनः धीरे धीरे करके एक एक पर अपना कब्जा वापिस लिया। इस युद्ध के बाद दोस्तों, प्रताप ने कुंभलगढ़, गोगुंदा, चावर, बस्सी, मांडवगढ़
और जवार जैसे क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया और केवल चित्तौड़ को छोड़ करके संपूर्ण मेवाड़ पर वापिस महाराणा प्रताप ने विजय पताका फहराई। इस घटना के बाद में दोस्तों, इस घटना के बाद में मेवाड़ में एक कथा प्रचलित हो गई कि मेवाड़ के अंदर युद्ध में केवल सवार को ही नहीं काटा जाता है, बल्कि सवार को घोड़े सहित काट दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में बचे कुछ मुगलों के सैनिक भाग गए। जो कुछ पीछे बचे थे वो 36,000 मुगली सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने, जी हाँ दोस्तों, 36,000 सैनिकों ने, मुगलों की सेना के सैनिकों ने महाराणा प्रताप के सामने आत्मसमर्पण किया। फिर महाराणा प्रताप ने सभी ठिकानों को आदेश एक जारी किया कि बिस्सा भर भी जमीन में से कोई हिस्सा अनाज का यदि मुगलों को देगा तो उस व्यक्ति का सिर है वो धड़ से अलग कर दिया जाएगा। उसके बाद में किसी ठिकानों ने किसी प्रकार का कोई भी हिस्सा अथवा अलग नहीं दिया और उसके बाद में पूरा मेवाड़ पर लगभग महाराणा प्रताप ने विजय पताका फहराई। लेकिन ये सब कुछ सुनकर के अकबर बौखला गया और उसके बाद में बड़ी सेना लेकर के उसने अनेक बार मेवाड़ पर आक्रमण करने की कोशिश की। यहां तक कि वो स्वयं भी 6 महीने तक पहाड़ों में इधर उधर पहाड़ों में डेरा डाले बैठा रहा, लेकिन लाख कोशिश के उपरांत भी महाराणा प्रताप को वो अपने कब्जे में नहीं कर पाया। न महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की और उसके बाद में बहलोल खान को काटने के बाद में अकबर की हिम्मत नहीं हुई थी कि महाराणा प्रताप से सीधा मुकाबला कर पाए, आमने सामने का मुकाबला कर पाए और अंतोगत्वा वापिस उसको ये इरादा त्यागना पड़ा। और इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ में गुरिल्ला युद्ध से और आमने सामने के युद्ध में जो शौर्य पराक्रम दिखाया वो हमारे इतिहास में अद्भुत है। लेकिन दोस्तों खेत की बात में ये सूरवीरता का दिवेर का जो युद्ध है जिसको कर्नल टॉड ने बहुत प्राथमिकता से लिखा है, परंतु इतिहास में बहुत कम दिखाया गया या नहीं के बराबर दिखाया गया, हाशिए पे लाने की कोशिश की गई अथवा उसकी उपेक्षा की गई, जिसके कारण से हमारी युवा पीढ़ी को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं। हम लोग इतना ही जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में युद्ध हुआ था और उसके बाद में महाराणा प्रताप जंगलों में घूमे और उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन दोस्तों दिवेर के युद्ध में जो शौर्य पराक्रम दिखाया वह मुगलों के 36,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा, समस्त क्षेत्रों को खोल छोड़ करके वहां से भागना पड़ा, केवल चित्तौड़ पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, जिसका मलाल जीवन पर्यंत महाराणा प्रताप को रहा। तो इसलिए दोस्तों दुर्साजी आड़ा ने लिखा है कि अकबर समंद था तिय डूबा हिंदी और तुर्क पर मेवाड़ और तीर माए पहन फूल प्रताप सी अकबर कने अनेक नम नम निसरिया नृपति पर अनमी रहो एक पारस राण प्रताप सी अकबर कने अनेक कै भूपत भेड़ा किया पर हाथ न लागो एक पत्थर राण प्रताप सी सुर दिन लाल लगा मग लोभ लब माता भूमि मान पूजे राण प्रताप सी। इसलिए ऐसे सूरवीर योद्धा है महाराणा प्रताप जो सभी हिंदुस्तानियों के हृदय में है, उनकी आज भी पूजा की जाती है, श्रद्धा से शीश झुकाया जाता है। तो दोस्तों ये था महाराणा प्रताप और उनके सुपुत्र अमर सिंह की शूरवीरता और युद्ध का वर्णन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सूर तरंग को सब्सक्राइब करें ताकि सीधा वीडियो आप तक पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।